फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों का। पहला चैप्टर आप लोगों का नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है। आप लोग उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस लगा चुके होंगे। सेकंड चैप्टर आपका है पॉलिनॉमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद बहुपद बहुत से पद से मिल करके बहुपद बना। हम पॉली मतलब भी बहुत होता है। बहुत ही आसान बहुपद, समझ लीजिए कि इतना आसान कोई चैप्टर है ही नहीं, बहुत आसान है। इसको पढ़िए, 9th में पढ़िएगा, 10th में भी ये आपके काम आएगा, ऊपर भी काम आएगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ही आसान है, बस बहुत थोड़ा सा समझने की बात है। यहाँ हमने उसकी परिभाषा लिख दिया है ताकि आपको टाइम कम हो लगे। क्या है बहुपद? एक चर वाला बहुपद होता है। एक चर वाला बहुपद px निम्न रूप में x में एक बीजीय व्यंजक है, जहां px बराबर यही px ये बहुपद है। an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स पावर n माइनस वन an माइनस टू एक्स पावर n माइनस टू एंड सो ऑन। a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 x1 लिखा नहीं जाता, x हो गया। a0 x की पावर 0 1 हो गया, यानी ये है बहुपद। a0 a1 a2 an ये अचर है, कांस्टेंट है। और a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, an स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n घात का है तो an स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये n घात का नहीं होगा। और a0 a1 a2 an क्रमशः जो है ये x0 x पावर 0 x स्क्वायर x क्यूब x का पावर 4 x पावर n के क्रमशः गुणांक है। इनके साथ के ये देखिए ना, ये x का गुणांक a1, x स्क्वायर का गुणांक a2, x की पावर n माइनस टू का गुणांक an माइनस टू, ऐसे इस तरीके से x पावर n के गुणांक an ये होता है। अब बहुपद में जितने भी क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे ये 0 से शुरू हुई है n तक गई है, तो सबसे बड़ी घात कौन है? x की पावर n। तो बहुपद की घात को क्या कहेंगे? ये n घात का बहुपद है, इसको क्या कहेंगे? n घात का। इसी में रुकिए, थोड़ा सा देख लीजिए। एक चीज और, बहुपद में बहुपद की जो घात होती है, जैसे आपको हमने बताया था px इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन। ये घात, बहुपद की घात बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो बहुपद की घात होती है ये पूर्ण संख्या होती है। ये नोट करके लिख लीजिए, ये पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जो 0 से शुरू होती है, होल नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 से शुरू होने से पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसमें निगेटिव नहीं रहेगा। घात में कभी भी बहुपद की घात माइनस में नहीं होगी, बटे में नहीं होगी। यानी किसी की अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ये बहुपद है, तो आप कहेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। x की घात 1/2 है। ये अंडर रूट का मतलब x का मतलब कि x की पावर 1/2 इसमें ना होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अब आइए आगे आप कि अब बहुपद है तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ऐसे बहुपद होते हैं। अब एक पदी बहुपद क्या है? इसको आप लिख लेंगे, ऐसा पद जिसमें एक पद होता है उसको हम कहते हैं एक पदी बहुपद। जैसे 2x 3y 4x स्क्वायर आदि, ये देखिए सब एक पद का है। एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, उसको द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3 एक हो गया,
3y² माइनस 2, 4x² माइनस 7, ये देखिए द्विपदी है आदि। ठीक है, त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। तो 3 पद वाले बहुपद क्या है, जैसे यहाँ x² प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया 3y² माइनस 7 y प्लस 3 आदि, ये 3 पद है इसमें। ठीक है, इसी तरीके से जितने पद बढ़ते जाएंगे उतने बहुपद होते जाएंगे। अब देखिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। एक घात के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं एक घात को रैखिक बहुपद, 2 घात को द्विघात बहुपद, 3 घात को त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब आगे किसी वास्तविक संख्या a के लिए, किसी वास्तविक संख्या a के लिए अगर px में px एक बहुपद है और कोई वास्तविक संख्या a px का एक गुणनखंड है, तब pa बराबर क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। यानी कि कोई संख्या, वास्तविक संख्या a जो है वो px का अगर एक गुणनखंड है तो उसमें a की वैल्यू रखेंगे तो वो उस गुणनखंड क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पे प्रश्नावली 2.1 है। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं। तो देखिए एक चर में बहुपद है, x यहाँ भी x यहाँ है, तो एक चर में है ना, तो आप कहेंगे कि हाँ एक चर में बहुपद, ये एक चर में बहुपद है। ये भी देखिए y² है √2, √2 के ऊपर लगा है, इसलिए अचर पे √ लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जो चर पे लगता है तब वो बहुपद नहीं होता है। तो ये भी एक चर में बहुपद, क्योंकि यहाँ एक ही चर है x, यहाँ भी एक चर है y, x y 2 होता है तो 2 चर हो जाता। ये देखिए ये बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि t की घाते ये नहीं है, क्योंकि t की घाते 1/2 है, यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये नहीं है। ये देखिए y प्लस 2y⁻⁻1, ये भी नहीं होगा। हमने बताया था ना कि माइनस नहीं होना चाहिए, चर की घात माइनस में ना हो और √ में ना हो, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, बहुपद ये 3 चर में देखिए x y t, यहाँ लिखेंगे कि 3 चर में बहुपद, यह 3 चर में बहुपद है। इसमें एक चर है x⁻10 y⁻3 t⁻30, तो ये एक चर में बहुपद है, ये एक चर में बहुपद है। ये बहुपद नहीं है क्योंकि t के ऊपर √ लगा हुआ है, t⁻1/2 है, ये नहीं होगा। ये भी देखिए माइनस में है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये 3 घात में बहुपद है। ठीक है, अगला दूसरा क्वेश्चन 2.1 का कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं इसमें से x² का, निम्नलिखित में x² का गुणांक बताइए क्या है। तो देखिए 2 + x² + x, x² के साथ क्या लगा हुआ है, अगर कुछ नहीं तो
1, तो यहाँ करेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के पहले -1 है, तो इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर नहीं है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख दे 0x² प्लस √2x - 1, ये पूरा 0 हो जाएगा ना, इसीलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये निम्नलिखित बहुपदों में से नहीं, थर्ड वाला कर रहे हैं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। कुछ नहीं है, आप लिख दीजिए 2x घात है 35 + 7 हो गया द्विपद का। दूसरा है एक पदी है, चाहे y की पावर 100 लिख लीजिए, चाहे 2y की पावर 100 लिख लीजिए, चाहे 7y की पावर 100 लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें लिख दीजिए, बस यही है। ठीक है, अब इसके बाद आइए आप उसमें अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, बस 2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में बहुपदों में प्रत्येक में बहुपद की घात बताइए। इसमें आप लोग बता देंगे 5x घात 3 + 4x² + 7x, इसमें घात क्या है, 3 है। दूसरे वाले में 4 - y², इसमें 2 घात है। ठीक है, इसी तरीके से एक घात है 5t - √7, इसमें घात 1 है। फिर ये आपका चौथा वाला आपका 3 है, इसमें घात 0 है। क्यों, क्योंकि 3x की पावर 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लीजिए, बहुत जल्दी खत्म कर दें। निम्नलिखित में बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात, कौन कौन त्रिघात। तब तक इसमें कह रहे हैं कौन कौन रैखिक बहुपद है, कौन कौन द्विघात बहुपद है, कौन कौन त्रिघात बहुपद है। तो आप इसको देखिए, इसकी घात क्या है, 2, तो ये कहेंगे कि द्विघात बहुपद। इसकी घात 3 है, जो सबसे बड़ी घात है, त्रिघात बहुपद। इसकी घात 2 है, तो द्विघात बहुपद। इसकी घात 1 है, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद। इसकी घात 1 है, ये भी रैखिक बहुपद। इसकी घात द्विघात है, देखिए r की घातें 2 है, तो द्विघात बहुपद। इसकी घात 3 है, ये त्रिघात बहुपद है। तो ये आपका ख़त्म हो गया। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन थे, और प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 लेके आएंगे। तब तक जो है आप इसको लगाएं, सॉल्व करें, और 2.2 भी देखते रहिए, ताकि अगर हम उसको पढ़ाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।